अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको परफेक्ट डोनट्स की रेसिपी बताऊंगी। बिल्कुल क्रैकलेस हैं, ये देख लें। ये अभी मैंने फ्राई करके निकाले हैं और ये इनकी फाइनल लुक है। तो इसमें मैं आपको कुछ यीस्ट के फंक्शंस बताऊंगी कि किस तरह यीस्ट वर्क करता है। तो जब आपको ये पता होगा कि किस तरह यीस्ट वर्क करता है और किस वजह से हमारी मिस्टेक्स होती हैं, तो फिर जो आपकी डोनट्स में जो मिस्टेक्स होती हैं, क्रैक्स आते हैं या कच्चे रह जाते हैं या जो भी मसला होता है, तो वो आपका इंशाल्लाह नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि क्या इसके अंदर टेक्निकलिटीज़ होती हैं और मिस्टेक्स क्यों होती हैं। तो फिर आपके डोनट्स इंशाल्लाह परफेक्ट बनेंगे। तो अभी हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको चाहिए होंगे एग्स। कोशिश करें कि एग्स ठंडे हों, बटर, सॉल्ट, यीस्ट। क्वांटिटी साइड पे लिखी हुई हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और हमें मैदा चाहिए। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैदे को बोल में डाल देंगे। और जो बटर है सिर्फ वो आपका सॉफ्ट होना चाहिए, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आप ठंडी ही रखें। और वाटर भी आपका चिल्ड होना चाहिए। तो यीस्ट को आप चेक करने के लिए गर्म पानी में डाल के उसको चेक करने के लिए थोड़ी देर रख दें। तो अगर वो फूल जाता है तो इसका मतलब आपका यीस्ट सही है, और अगर वो नहीं फूलता तो इसका मतलब यीस्ट ख़राब है। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप यीस्ट को आपने गर्म पानी से गूंदना है आपकी अपनी डो। आप अगर चिल्ड पानी से गूंदेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब मैंने क्या किया है, सारी चीज़ें बस बोल में डाल दी हैं और मैंने इसको बीट करना स्टार्ट कर दिया है लो स्पीड पे। और ये यहाँ पे ये सिर्फ पानी मैंने ऐड नहीं किया, पानी आपने एंड पे ऐड करना है। और ये आपका चिल्ड होना चाहिए। अब बेकरीज़ में क्या होता है, वो पहले फ्लावर का टेम्परेचर लेते हैं, रूम टेम्परेचर लेते हैं और फिर अपना पानी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। अब यीस्ट को जब एनवायरनमेंट मिलेगा, गर्मी उसको मिलेगी, तो वो यकीनन एक्टिवेट होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जो है गर्म पानी ही इसमें डालेंगे तो वो एक्टिव होगा। और इसमें हमने क्या करना होता है कि सारी चीज़ें डाल के डो को इतना आपने बीट करना होता है कि उसका टेम्परेचर राइज़ होना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे पहुंच जाता है। और वो उस टेम्परेचर पे कब पहुंचता है, जब आपकी डो इतनी ज़्यादा, मतलब आप उसको बीट कर चुके होते हैं, इतना ज़्यादा उसको नीट कर चुके होते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। और जब वो इस स्टेज पे आ जाता है कि आपकी डो इलास्टिक हो जाती है और बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। और जब आप उसकी, मैं आपको एंड में दिखाऊंगी, ग्लूटेन विंडो टेस्ट करते हैं उसका, कि जब वो बिल्कुल आप उसको स्ट्रेच करके देखें तो उसके अंदर बिल्कुल लम्प्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल वो स्मूथ होनी चाहिए और उसमें आपको पूरा मतलब ट्रांसपेरेंट वो नज़र आना होना चाहिए। तो उस स्टेज तक हमने अपनी डो को लेके आना है। अब आप देखें डो काफ़ी हद तक स्मूथ हो गई है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा बटर डालना स्टार्ट करूँगी। बटर आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, लेकिन मेल्टेड नहीं होना चाहिए। और वो डाल के मैं इसको तब तक करती जाऊँगी जब तक ये बिल्कुल अपनी साइड्स छोड़ नहीं देता और बिल्कुल डो आपकी स्मूथ हो जाती है। तो वहाँ तक आपने इसको बीट करना है। एंड में बेकरीज़ में क्या होता है, वो अपना डो का टेम्परेचर देखते हैं। इसको हमने 26 टू 27 डिग्री तक डो को आपके लाना होता है। अब आप देखें मैंने इसमें चिल्ड पानी डाला था। असूलन तो डो का टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब ये इतना ज़्यादा नीड हो जाता है तो उससे जो है हमारा टेम्परेचर 26-27 डिग्री तक पहुंच जाता है। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आपको हाथ से इतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी मैंने मशीन पे की है। और मशीन पे भी इसको ऑलमोस्ट 8 मिनट्स लग जाते हैं इस स्टेज तक आने पे। तो अभी यहाँ पे हम इसको देख लें, ये अभी तक इसका बटर सही इसके अंदर नहीं गया। तो मैं एक दफ़ा इसको बॉल को स्क्रैप करूँगी ताकि अच्छे से हमारा जितना भी बटर है वो इसके अंदर चला जाए और हमारी अच्छी सी डो स्मूथ सी बन जाए। अब यहाँ पे मैंने दोबारा से इसको डाल दिया है और तब तक मैं इसको करती रहूँगी। पानी का आपने ख्याल रखना है कि पानी आपने बिल्कुल स्लो स्लो ऐड करना है। ज़रूरी नहीं कि आपका पूरा 155 ml ही जाए, क्योंकि ये आपके फ्लावर पे डिपेंड करेगा कि आपका फ्लावर कितना मतलब स्ट्रॉन्ग है, उस हिसाब से आपका पानी जाएगा। अब यहाँ पे देखें, अभी तक मुझे डो में लम्स नज़र आ रहे हैं और टेम्परेचर मैंने देखा है तो ये 25 अराउंड 26 है। लेकिन क्योंकि मुझे डो इतनी स्मूथ नहीं लग रही तो मैं इसको थोड़ा सा और बीट करके 27 डिग्री तक इसका टेम्परेचर लेके चली जाऊँगी। अब आप यहाँ पे देखें 27 तक मैंने इसका टेम्परेचर ले गया था और अब मैं इसकी ग्लूटेन विंडो चेक कर रही हूँ। आप भी इस तरह चेक कर सकते हैं। इसको इस स्टेज पे होना चाहिए। देखें बिल्कुल डो आपकी स्मूथ है और ग्लूटेन विंडो हमें इसकी नज़र आ रही है।
फिर हमने क्या करना है, इसको गर्म जगह पे रख दें जब तक ये डबल इन साइज़ ना हो जाए। फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको दोबारा से पंच करेंगे और फिर हम इसको पोर्शंस में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि हम लोग जो गर्म पानी जो ऐड करते हैं जो भी डो बनानी हो पिज़्ज़ा की या डोनट्स की, वो इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि हम हाथ से इतना नहीं गूंथते कि टेम्परेचर जो है उसका 27 डिग्री तक चला जाए। तो फिर हम उसके लिए गर्म पानी का सहारा लेते हैं और गर्म पानी डाल के अपनी डो प्रिपेयर करते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि हमारा वो रिज़ल्ट नहीं आता जो कि बेकरीज़ में आता है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, डो को अपने बेंच पे रख दूँगी और इसको रोल आउट करके, और मैंने इसके इक्वल पोर्शंस में इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मैंने 90 ग्राम्स का एक पोर्शन लिया था क्योंकि जो स्टैंडर्ड बेकरी में साइज़ होता है वो 90 ग्राम्स का ही होता है। लेकिन आप लोग छोटे साइज़ से ट्राई कीजिएगा क्योंकि अगर आपका फ़र्स्ट टाइम है तो आप छोटे साइज़ेस ले लें, क्योंकि ये ना हो कि आपका अंदर से कच्चा रह जाए, कोई और मसला आ जाए। तो आप 50 या 60 ग्राम्स का भी एक पोर्शन में उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने सारे अब रेडी करके रख लिए हैं और अब बस मैं इसको बेंच के ऊपर रोल करती जाऊँगी। जिस तरह मैंने पिज़्ज़ा की पहले वो मिनी पिज़्ज़ास की बनाई थी, इसी तरह मैंने इसकी बना लिया और मैंने इसको ट्रे में आटा बिछा के और उसके ऊपर रख दिया है। अब मैं इसको क्या करूँगी, इसको हल्का हल्का प्रेस कर दूँगी और फ्लैट कर दूँगी थोड़ा सा। आप चाहें तो इसके ऊपर ऑयल भी लगा सकते हैं, मैंने नहीं लगाया था इसीलिए मेरे हाथ के साथ थोड़े थोड़े स्टिक हो रहे हैं। और बस मैं इनको फ्लैट करके अब दोबारा से राइज़ होने के लिए रख दूँगी। और ये मैंने इसके ऊपर कपड़ा डाल के इसको राइज़ होने के लिए रख दिया। और अब आप देखें आफ्टर 15 टू 20 मिनट्स आप इसको चेक करें और उसके ऊपर हाथ लगा के देखें। इसको इतना, एक तो इसको डबल हो जाना चाहिए साइज़ में और दूसरा इसको ऐसे होना चाहिए कि जब आप इसको हाथ में उठाएं तो आपके साथ स्टिक ना हो और मतलब आप इजीली इसको लिफ्ट कर लें। बिल्कुल स्टिकी नहीं होना चाहिए। देखें बिल्कुल ये फूल गया है और अब मैंने एक कटर लेके तो बीच में से इसके होल्स बनाना शुरू कर दिए हैं और ये देखें कितना परफेक्ट ये लग रहा है और इजीली ये मैं इसको उठा सक रही हूँ। तो बस इसी तरह आप सारे इस तरह ये करके डोनट्स रेडी करके रख लें। और ये टाइम भी आपका डिपेंड करेगा आपके रूम टेम्परेचर पे कि कितनी देर में ये रेडी होते हैं। अब ऑयल का टेम्परेचर भी हमने रखना होता है तकरीबन 190 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना होता है। तो हमें क्योंकि अगर आपको इस टेम्परेचर नहीं है तो आप क्या करेंगे, स्टिक इंसर्ट करके देखेंगे ऑयल में और अगर साइड्स पे हल्के हल्के बबल्स बन रहे हैं तो फिर आपका इट मीन्स ऑयल रेडी है और बस अब आपने इसमें अपने डोनट्स डालने हैं और उसको फ्राई करना है। ऑयल अगर ज़्यादा आपका टेम्परेचर होगा तो आपके डोनट्स कच्चे रह जाएंगे। बिल्कुल भी आपका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बेहतर ये है कि पहले आप एक डोनट फ्राई करके देखें, अगर आपको लगे कि परफेक्ट फ्राई हो गया फिर आप बाकी डोनट्स फ्राई करें। अब आप देखें ये क्योंकि मुझे थोड़ी सी, मैंने ज़्यादा देर में इसको चेक किया था तो ये देखें इसके साइड पे बबल्स बन रहे हैं, इसका मतलब कि ये ओवर प्रूफ हो गए हैं। तो आप ये भी कोशिश करें कि ओवर प्रूफिंग ना करें। आफ्टर 10 टू 15 मिनट्स आप चेक कर लें और अगर नहीं प्रूफ हुए तो 5-5 मिनट के बाद आप इसको चेक करते रहें। और अब ये देखें ये अच्छे से राइस हो चुके हैं, राइस तो ऑलरेडी हो चुके हैं, बस अब इनको फ्राई होना है। और ये इस स्टेज पे होने चाहिए कि जब आप इसको अपने पैन में डालें तो ये नीचे नहीं जाने चाहिए। आप देखें ये ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, तो इनको इसी स्टेज पे होना चाहिए। ये ऊपर इसलिए फ्लोट कर रहे हैं क्योंकि ये पफ़ हो गए हैं और लाइट हो गए हैं। इनका ये अगर आप के ये पफ़ नहीं हुए, प्रूफ नहीं हुए, लाइट नहीं हुए तो वो आपके ऑयल में जाके नीचे बैठ जाएंगे। और यहाँ पे अब ये इसके बबल्स इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि थोड़े से ओवर प्रूफ हो गए हैं। तो मैं इसको नाइफ से जो है थोड़ा इसको इनको वो कर रही हूँ, सही कर रही हूँ। और बस जब एक साइड से हो जाए फिर आपने इसको एक साइड से जब पूरे हो जाएंगे फिर आपने दूसरी साइड इसको टर्न करनी है। और कुछ लोग जो हैं वो इसको प्रूफिंग नहीं करते और वो डायरेक्ट बस डो को बेलते हैं और कटिंग करके और ऑयल में डाल देते हैं। तो अब मैं बताती हूँ कि आपके क्रैक्स क्यों आते हैं डोनट्स में, क्योंकि जब आप इसको पहले से प्रूफ नहीं करते और ऑयल में डायरेक्ट डाल देते हैं तो एकदम से जो है वो उसको गर्माहट मिलती है। और यीस्ट को अब क्या होता है, उसने फूलना होता है और उसको जगह चाहिए होती है। तो जब यीस्ट को जगह चाहिए होती है फूलने के लिए और उसको एकदम से गर्माहट मिलती है तो वो क्या होता है, उसको जहाँ से भी जगह मिलती है वो फूल के तो क्रैक बीच में आ जाता है। तो इस वजह से आपके डोनट्स में जो हैं क्रैक्स बनते हैं। तो ये प्रूफिंग स्टेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपने लाजमी इसको करना है। अगर आप प्रूफिंग नहीं करेंगे और डायरेक्ट डाल देंगे ऑयल में तो यकीनन आपके डोनट्स में क्रैक्स आएंगे। तो अगर आप परफेक्ट डोनट्स इस तरह के बनाना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को फॉलो करें और इसी तरह की सब
जो हैं जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है उसको फॉलो करें और परफेक्ट बाज़ार जैसे डोनट्स बनाएं ईद के लिए और उसको इंजॉय करें। और कुछ डोनट्स पे मैंने सिंपल आइसिंग शुगर स्प्रिंकल कर दी थी और बाकी जो डोनट्स हैं उसके लिए मैंने गनाश प्रिपेयर करके उसमें डिप करके उस पर स्प्रिंकलर्स लगा दिए थे। तो अब आइसिंग का भी आप तरीका देख लें। बस मैंने एक डोनट लेना है, उसको आपने डिप करना है और थोड़ा सा इस तरह घुमाएं और बस ये आपकी आइसिंग रेडी हो गई। कोशिश करें कि थोड़ी देर पकड़ के रखें। अगर आपको परफेक्ट रिज़ल्ट चाहिए तो थोड़ी देर पकड़ के रखें और ताकि वो जितना एक्सेस है वो ड्रेन आउट हो जाए और बाकी पे फिर आप इसको रखते जाएं। और जो भी आपने ऊपर चीज़ें लगानी हैं, स्प्रिंकलर्स, कोकोनट, चॉकलेट चिप्स, जो भी आपका दिल करता है वो आप उसके ऊपर उसी टाइम लगा के फिर आप इसको सेट होने के लिए रख दें। और बस एंड में फिर जैसे भी आपको डेकोरेट करना है इस तरह आप डेकोरेट करें और इन्जॉय करें। तो ये अंदर से भी देख लें किस तरह ये अच्छे से हो गए हैं रेडी। और ये इसकी बाहर की लुक। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत सारा कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप लोग ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि कैसे बने। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।